थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सुनिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपके पास 3 मेटल स्फीयर है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। बेटा कैपिटल ए जो स्फीयर है उसका रेडियस है स्मॉल ए, बी का रेडियस है स्मॉल ए और सी का रेडियस है 2a। ठीक है, ए बी सी तीनों जो मेटल स्फीयर है इनको आप लोगों ने इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पर मतलब वर्टिसेस पर फिक्स किया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स है 6a। ठीक है, आपके सामने स्टार्टिंग में स्फीयर बी को आपने चार्ज प्रोवाइड किया 2q, सी को चार्ज प्रोवाइड किया q और ए कैसा है, न्यूट्रल है, अनचार्ज है। ठीक है, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू डायग्राम 3 metal sphere fixed at vertices of an equilateral triangle of side 6a, B and C given charge 2q, 2 capital Q and capital Q, and A is uncharged. If switch S1 is closed and open, मतलब स्विच S1 को आपने क्लोज किया मतलब ऑन, ओपन मतलब ऑफ किया, पहले ऑन कीजिए और फिर ऑफ कर दीजिए। देन S2 इज क्लोज्ड, उसके बाद में S2 का क्लोज कीजिए मतलब ऑन कीजिए। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन शेल ए एंड सी। थोड़ा शेल ए और शेल सी पर फाइनल चार्ज आपको पूछा गया होगा। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना? चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देना, सुनिएगा। हाँ बच्चों, जब आप लोग ध्यान देना S1 को आप ओपन क्लोज करेंगे मतलब स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, तो स्विच ऑन करने पर सपोज कीजिए जो बॉडी ए है, इस ए पर हम कुछ बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग लेवल लो, एक बार के लिए वापस से ऑफ कर देते हैं, शुरुआत लेते हैं पर। ठीक है, अभी हम लोगों ने S1 को भी ऑफ रखा है, S2 को भी ऑफ रखा है। तो इस कंडीशन पहले सोचो कि ए की वजह से और सी की वजह से, बी की वजह से और सी की वजह से बॉडी ए पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पर कितना पोटेंशियल बनेगा बेटा, दिमाग लगाइए। के क्यू कितना है, 2q अपॉन 2q से बेटा ए की डिस्टेंस कितनी है, 6 है, प्लस के सी पर चार्ज कितना है, q, और इससे बॉडी ए की डिस्टेंस कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर बॉडी ए पर इतना पोटेंशियल ऑलरेडी बना हुआ है। अब जैसे ही आप S1 को ऑन करेंगे तो आपको पता है जैसे आप अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अर्थराइज करते हैं, तो फाइनली बॉडी क्या हो जाती है, जीरो पोटेंशियल पर आ जाती है। पता है नहीं बात? इसका मतलब S1 को ऑन करते ही जो बॉडी ए है वो जीरो पोटेंशियल पर आनी चाहिए। अब जीरो पोटेंशियल पर आएगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ इस पर चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो ए पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना हुआ है और वो पॉजिटिव है, जीरो तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या था कि स्विच ऑन करने पर बॉडी ए पर कुछ तो चार्ज आएगा बेटा। तो इसको अपन ले लेते हैं, कितना चार्ज आएगा, QA। कितना आएगा बेटा, QA। डन। तो जैसे ही QA चार्ज आएगा तो आते ही बॉडी ए क्या हो जाएगी, जीरो पोटेंशियल पर हो जाएगी। तो बॉडी ए पर QA की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, K QA अपॉन रेडियस कितनी है इसकी, स्मॉल है, और ये फाइनली क्या हो जाना चाहिए, जीरो। यस और नो? एनी एक्सक्यूज? कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना? क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चा एक बात यही सोचता रह जाएगा ना, कैसे क्या चार्ज को मैनेज करोगे। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्विच ऑन करने से पहले ए पर पोटेंशियल निकाल लिया, स्विच ऑन करते ही ए जीरो पोटेंशियल पर आना चाहिए, कोई बॉडी जीरो पोटेंशियल पर आ जाएगी। जिसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो QA की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अभी देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो K QA अपॉन A इज इक्वल टू, ट्रांसफर किया था तो माइनस K Q अपॉन A। तो वैसे डायरेक्टली हो जाएगा, कर सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, K Q अपॉन 6 है तो कॉमन है, तो कितना है, 3 K Q अपॉन 6 है। यही होगा बेटा पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ए कैंसिल और K भी कैंसिल, तो फाइनली कितना रहा, QA कितना रहा बच्चों, माइनस Q/2। तो ए पर कितना चार्ज आ चुका बेटा, माइनस Q/2। डन। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो QA की वैल्यू आ चुकी है माइनस Q/2। अब आप इसे ऑफ कर दीजिए, इमेज ऑफ कर दिया। अब ऑफ करने के बाद में
जो बॉडी सी है उसके स्विच को ऑन करेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट वहाँ यूज कर लीजिए। सी को जैसे आपने अर्थराइज किया था तो जीरो पोटेंशियल पर आना चाहिए। यस, तो शुरू में ही बेटा इस पर पोटेंशियल काउंट कर लें, ठीक है ना। जैसे स्विच ऑन करें, स्विच ऑन करते जीरो पोटेंशियल पर आ जाना चाहिए। ओके, हाँ जी, सी पर पोटेंशियल कितना रहेगा प्लीज, के क्यू और डिस्टेंस कितना है 6 से, प्लस के बेटा ए पर चार्ज कितना है माइनस Q/2। ओके, और ए से बेटा सी का डिस्टेंस कितना है अगेन 6 से, प्लस सी पर चार्ज कितना बेटा के क्यू अपॉन 2a, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर आपके साथ गड़बड़ी होगी जो आपने अभी की है। मैंने आपको ये स्टेप इसलिए लिखवाई है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्विच ऑन करने पर फाइनली क्या होगा, जीरो पोटेंशियल आएगा। तो अब इस पर आप लोग बेटा जल्दीबाजी में ध्यान रखना, इस पर जो चार्ज है उसको अपन क्या लेते हैं QC, क्योंकि बेटा स्विच ऑन करने पर इसका चार्ज कुछ चेंज होगा, तब तो पोटेंशियल फाइनली जीरो आएगा ना। तो कुछ आ सकता है, कुछ जा सकता है, तो इसको Q की जगह क्या लिख देंगे पर QC, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये स्टेप मैंने बच्चों जानबूझ कर इसलिए लिखी था कि आपको इसमें दिमाग रहे कि कैसे बच्चों को मैनेज करना है, जल्दीबाजी में इसको क्यों मत कर जाना, ठीक है। तो QC की वैल्यू आप काउंट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे रहेगा तो के QC अपॉन 2a इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर दीजिएगा, माइनस 2k कैपिटल Q अपॉन 6 से। यस, ये माइनस वाला पार्ट है, ट्रांसफर तो प्लस में आ जाएगा, के Q/2 और 6 से। यस और नो, एनी एक्सक्यूज, कोई दिक्कत? तो बच्चों के थ्रू आउट कैंसिल करें, ए कैंसिल कर देगा और 2 भी कैंसिल करें, तो फाइनली कितना रहा, QC इज इक्वल टू माइनस 2 कैपिटल Q/3 और प्लस Q/6। ओके, कोई दिक्कत? पोटेंशियल इवन Q कॉमन, 6 एलसीएम, -4 + 1, एंड QC कितना रहा? नेक्स्ट क्यूज, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।